हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और फाइनली फिर से एक नया वीक स्टार्ट हो गया है। बट नया वीक स्टार्ट करने से पहले मुझे लास्ट वीक के बारे में और पर्टिकुलरली लास्ट वीकेंड के बारे में बताओ। 9 से 12, 2 से 5 कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? और टेस्ट के बाद संडे एंजॉय किया या नहीं किया? कैसा रहा टेस्ट का एक्सपीरियंस? टफ था फिजिक्स? अच्छा, एंजॉय किया उसके बाद? अरे वाह। चलो, अच्छा लगा होगा दो दो पेपर देकर। फीलिंग आई होगी 6 आवर्स के पेपर की फीलिंग। ट्वेल्थ में भी आ गई होगी। मजा आया होगा काफी। चलो, अब इस वीक हम लोगों को क्या करना है? इस वीक हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद प्रोबेबली इसी टर्न से या नेक्स्ट टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो लास्ट पोर्शन होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। बट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने से पहले आज हमें दो चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और उसके बाद हमें बात करना है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। हालांकि स्टार डेल्टा कन्वर्जन ऐसी चीज़ है जिस पर जेई में कभी, आईआईटी में कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता, मतलब बिना उस मेथड के भी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी जब डिस्कस करेंगे तब। इसलिए वो इतनी मेन प्रायोरिटी पे नहीं है जितना कि सेल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बट अगेन वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले लास्ट टाइम पर सेल का बहुत सारा डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद, सेल और उससे रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, और वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो हमने बताया था कि बहुत सारे रजिस्टर्स में से बैटरी को सबसे ज़्यादा कौन सा रजिस्टर पसंद आता है? बैटरी को सबसे ज़्यादा वो रजिस्टर पसंद आता है जिसका लोड रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली मैच करता हो। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी तो बैटरी उस रेजिस्टर को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगी। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि मैक्सिमम पावर किसे मिलेगी? सेम रेजिस्टर को मिलेगी। फिर याद है बैटरी की जो पावर होती है वो कहाँ जाती है? कुछ पोर्शन लोड के अंदर कंज्यूम हो जाता है, और रिमेनिंग जो होता है उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है। कुछ पोर्शन तो बैटरी लोड को दे पाती है। पावर का कुछ पोर्शन जो बैटरी देना चाहती है वो लोड को मिलता है। बचा हुआ पोर्शन ये देखो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये खुद ही डिसिपेट कर देता है। और एफिशिएंसी का मतलब बताया था मैंने आपको। एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी क्या होगा? बैटरी लोड को कितना पावर दे पा रही है डिवाइडेड बाय टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इनटू 100%। तो ये एफिशिएंसी आई थी इतनी। ये एफिशिएंसी आई थी, राइट। चलो, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, और ये ग्राफ आपको याद आ रहा होगा। लोड को पावर मैक्सिमम कब मिलेगी? जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा। ये ग्राफ आपको क्लियर होगा। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर याद रखना लोड को मैक्सिमम पावर मिली थी। इसको हमने डिफरेंशिएट किया था एक्सप्रेशन को। ये एक्सप्रेशन था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू आर। और ये डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने पर हमें ये मिला था। ठीक है। चलो, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बोर्ड एग्जाम में भी 1-2 मार्क में वो पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, है ना, व्हाट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आपको ये पता होना चाहिए। आओ अब हम बात इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के साथ करें। करते जाओ क्वेश्चंस ट्राई।
फोटोग्राफी शुरू कर दो, जिसने ये नोट नहीं किया था फोटोग्राफी कर लो इसकी। और हम आगे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये शायद लास्ट टर्न पे मैंने नोट करवा दिया था, नहीं करवाया था ये लास्ट टर्न पर? ये ग्राफ वगैरह की शायद बात और डिस्कशन ये पूरा हो चुका था, राइट? हाँ, करवा दिया था ना नोट। फिर ये इस वीक का पहला क्वेश्चन है। बिल्कुल कंसेप्चुअल है। कुछ याद नहीं भी रखोगे अगर फॉर्मूले, क्वेश्चन देखते देखते ही आपको इक्वेशन अपने आप जनरेट हो जाएगी। लाओ, लगता है हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, सब कुछ भूल कर सबसे पहले आप सर्किट में करंट निकाल लो, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी। सर्किट से करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम बहुत पहले ही सीख चुके थे। 6/3, 2 एम्पियर। अच्छा, 2 एम्पियर आने के बाद देखो, हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ही करते आ रहे हैं। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी? ई वोल्ट की बैटरी, ईएमएफ बोलना चाहिए मुझे, ईएमएफ की बैटरी अगर आई करंट दे रही है तो बैटरी कितनी पावर देना चाहती है? पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज इक्वल टू ई इंटू आई। हमें पता है ई इंटू आई होता है। करो ई इंटू आई। 6 दूनी 2, 6 दूनी 2, 12, 12 वॉट। बैटरी 12 वॉट की पावर देना चाहती है, पर उसमें से बेचारे लोड को कितना मिला? पावर अक्रॉस लोड, लोड को मिल रहा है I²R। क्या ये 12 से कम है, 12 से ज़्यादा है? ऑब्वियसली 12 से कम होगा, क्योंकि बचा हुआ 4 वॉट तो ये यहीं कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, ये जो 4 वॉट है ना, ये यहाँ कंज्यूम होगा। कैलकुलेट करके देखो, I² × इतना ही आ रहा है। इसका मतलब बैटरी देना चाहती थी 12 वॉट, उसमें से 8 वॉट ही एक्सटर्नल रेजिस्टर को मिला। 4 वॉट ये जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये खुद ही खा जाएगा। और इसीलिए बैटरी खुद भी हीटअप होती है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हीट कर देता है। एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, बैटरी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी क्या होगा? बैटरी कितनी पावर दे पा रही है लोड को, और देना कितना चाहती थी? 12, 12 में से 8 ही मिल पा रहा है। तो फ्रैक्शनल एफिशिएंसी की बात करूं तो 2/3, परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लेना 66%। ये मैंने फ्रैक्शनल एफिशिएंसी फाइंड करी है। आप परसेंटेज भी कर सकते हो। चलो, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे। होपफुली इसका सॉल्यूशन आपने नोट कर लिया होगा। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आओ मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को। पार्ट ए, वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हमें पता है कि आर की वो वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 ओम। तो फर्स्ट वाला, विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वैल्यू ऑफ आर विल बी 1 ओम। बी पार्ट, अगर ये 1 ओम होता है तो बैटरी की एफिशिएंसी कितनी होगी? दिख रहा है 50% होगी। सोचना ही क्या, फिक्स है वो तो। अभी जब दोनों ही रजिस्टर इक्वल इक्वल हैं तो आप समझ रहे हो, बिना कैलकुलेशन के भी आप बोल सकते हो कि वो 50% ही आनी है। 50% बैटरी उसको देगी, 50% खुद रख लेगी। तो बी पार्ट, यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी 50%। वैसे आप फॉर्मूला चाहो तो लगा सकते हो, वैसे आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, मतलब नहीं वैसे लगाने का इस बार। ये देखो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला बताया था। अब ये बताओ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा और आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी इस केस में फिक्स्ड लॉक्ड 50% पर। बैटरी की मिनिमम एफिशिएंसी, अरे आप सिंपल सी बात है, इसको कम करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 50% से भी कम हो सकती है। ये एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, इस एक्सप्रेशन में अगर ये आप कैपिटल आर को कम करते जाओगे, कैपिटल आर की वैल्यू बहुत कम करते जाओगे, तो एफिशिएंसी और रिड्यूस होती जाएगी। फिर क्या होगा, उसका जो इंटरनल रजिस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूम करता रहेगा, तो बैटरी की एफिशिएंसी और ख़राब होती रहेगी। 50% एफिशिएंसी कब मिलेगी, मिनिमम 50 नहीं है, 50% एफिशिएंसी कब मिलेगी, जब दोनों वैल्यू सेम होती है, उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर 50% एफिशिएंसी होती है। ये बीच में आर लिखा है मैंने, वो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लोड मान लो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल दो, ये वो है। करो ट्राई जल्दी से। याद है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, ये सब का क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। पहले तो इन दोनों बैटरीज को पैरेलल में लेके आए, आर इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो, बैटरी का ईएमएफ निकाल लो। उसके बाद तो आपका क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा, सब इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
फर्स्ट स्टेप है कि बैटरीज का पैरेलल कनेक्शन मानते हुए बैटरीज का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो। आओ हम सॉल्व करें और आप देखो क्या करना था। पहले तो मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालूंगा, E1/R1, E1/R1 प्लस E2/R2 होल अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 2 16। चेक करके बता देना, कहीं कैलकुलेशन में एरर हो सकता है। आर इक्विवेलेंट, वैसे इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी निकाल दिया है, उसकी जरूरत नहीं थी। 1/R इक्विवेलेंट कितना, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो आर इक्विवेलेंट 2। अब आओ नया सर्किट बनाएं। आओ अब हम लोग एक नया सर्किट बनाएं जिसमें ये बैटरी होगी और ये एक्सटर्नल लोड या रेजिस्टेंस होगा। इसकी वैल्यू है आर, बैटरी है कितने वोल्ट की, ई, और ये है स्मॉल आर। ई और आर तो निकाल चुके हैं, ये ई है, ये आर है, और ये सर्किट है। और हम लोग सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट पार्ट, करंट थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम। मुझे बताओ सर्किट में करंट कितना होता है, ई अपॉन आर प्लस आर। अब करंट को मैक्सिमाइज करवाना है तो आर को मिनिमम करना रहेगा। सिंपल बात है, डिनोमिनेटर जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा। अब आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, करंट इज मैक्सिमम वेयर आर इज मिनिमम, विच मीन्स कि करंट इज मैक्सिमम व्हेन आर इज जीरो। अरे भाई, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही नहीं है, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसका मतलब तो यही होगा ना, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो होता है ना, बैटरी में से मैक्सिमम करंट तभी फ्लो करता है और इसलिए बैटरी जल्दी डैमेज हो जाती है, इसलिए बोलते हैं शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, व्हेन कैपिटल आर इज जीरो। सेकेंड पार्ट तो और जल्दी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, आपका हमारा सबका फेवरेट थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पावर जनरेटेड अक्रॉस आर इज मैक्सिमम व्हेन आर इज 2। सोच लो क्यों। इस पूरे स्टेप में अभी तक आपको बैटरी का ईएमएफ निकालने की जरूरत नहीं थी, वैसे अपन ने निकाल दिया, पर पहले ही बता चुके थे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिना उसके भी क्वेश्चन हो जाता। आप चाहो तो क्वेश्चन शुरू ही यहीं से कर सकते हो। आओ अब हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। करो ट्राई।
लगता है हमें ही क्वेश्चन देकर हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। देखो, इस बैटरी के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो कितना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस? 4 ओम। और इस नेटवर्क में हमने इसको कनेक्ट करा है। आपको क्या ये नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिख रहा है क्या? ये आर, ये 2 आर, ये 2 आर, ये 4 आर दिख रहा है। 1/2 1/2 का रेशियो बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये रजिस्टर उड़ा दो। ये उड़ाने के बाद ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है हमें बहुत इजीली। और उसके बाद आपस में पैरेलल भी करना था उनको। पहले सीरीज सीरीज निकाल लेते हैं। R1 कितना? R1 है 3 R। R2 कितना? कलर कोडिंग पर ध्यान देना। R2 है 4 5 6 R। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 पैरेलल टू R2। तो 6 R 3 R कितना? 2 R। R इक्विवेलेंट है 2 R। मतलब सब कुछ भूल कर ये समझ लो कि बैटरी के अक्रॉस इतना लगा है। और मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? जब ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 4 ओम के इक्वल होगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ओम। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था सब लोगों का आंसर आएगा। वेट भी कर रहा था इतनी देर से, किसी ने आंसर ही नहीं दिया। कोई आंसर ही नहीं देना चाहता है। आओ अब हम क्या करें बताओ? अब हम, हाँ, अब हम सबसे पहले बात करेंगे आज व्हीटस्टोन ब्रिज वाले ही केसेस की। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही कुछ केसेस की मुझे बात करनी है। तो आओ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिस्कशन कंटिन्यू करें रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली मैं स्टार डेल्टा बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आपको, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। पर स्टार डेल्टा कन्वर्जन समझने से पहले आपको याद आना चाहिए, एक दिन मैंने आपको अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करने का मेथड सिखाया था। मैंने बताया था अनबैलेंस्ड अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पर उसमें भी मैंने आपको एक स्पेशल केस दिया था जिसमें रिवर्स सिमेट्री थी। कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था। जिस दिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो कुछ इस टाइप का था। ब्रिज को रिमूव मत करना, ब्रिज रिमूव नहीं होगा अभी, है ना, क्योंकि वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं देने वाले हैं हम इस बार। बस ऐसे ही कलर अलग अलग यूज कर रहे हैं, अच्छा लगता है देखकर, है ना। यहाँ पे कलर कोडिंग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ऐसे ही मजे मजे के लिए अलग कलर यूज करे हैं हमने। ठीक है, अब देखो, बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है, फिर तो लाइफ पूरी सेट है अगर बैलेंस हो गया तो जैसे मान लो ये 1 है, ये 4 है। अच्छा, ये 4 और ये 1 होता तो याद है मैंने आपको ये वाला केस करवाया था इस टाइप का। रिवर्स सिमेट्री, रिवर्स सिमेट्री याद होगी। रिवर्स सिमेट्री वाला एक क्वेश्चन आपके इसमें मॉड्यूल में भी दिया है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सटेंशन के क्वेश्चन में। रिवर्स सिमेट्री का मतलब है, क्या बात कर रहे हो, कल सेम क्वेश्चन आया था इसी वैल्यू के साथ। अरे वाह, देखा कोइंसिडेंस। मंडे के दिन ऐसे कोइंसिडेंस बहुत होते हैं। अच्छा, बीच वाले रजिस्टर की वैल्यू क्या थी? बीच वाले रजिस्टर की वैल्यू 6 थी। अच्छा चलो, ठीक है।
चलो मान लो यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको याद है मैंने सिखाया था किरचॉफ लॉ के अलावा हमारे पास जीवन में कोई सहारा नहीं है, किरचॉफ लॉ ही हम लोगों का एकमात्र सहारा है। और ये रिवर्स सिमेट्री के कारण देखो, मैंने कहा था आई वन जाएगा तो आई वन आएगा, आई टू जाएगा तो आई टू आएगा, और फिर ये आई वन माइनस आई टू करके क्वेश्चन निपटा दिया था हम लोगों ने। याद है बैटरी लगाई थी बाहर, एक वी वोल्ट की बैटरी लगाकर, वी वोल्ट की बैटरी लगाकर हम लोगों ने वी इक्वल टू आई आर से जो आर, आई का कोएफिशिएंट होगा आर होगा, है ना, मैंने बताया था, सिखाया था, आप याद करो, आपको याद आएगा, क्लास नोट्स में डिस्कस भी हुआ था। पर मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे किसी और तरीके से सॉल्व करना हो, किरचॉफ लॉ लगाने का मन नहीं कर रहा हो, मान लो बड़ा आलस आ रहा हो, या फिर चलो आलस ना भी आ रहा हो, पर मान लो क्वेश्चन और ही उल्टा आ गया, जैसे मान लो ये हो गया थ्री और ये हो गया टू। अब बताओ, वैसे ही जीवन में परेशानियां कम नहीं है, और ऊपर से ये देखो, ये ऐसा व्हीटसॉम ब्रिज जिसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मेथड नंबर वन क्या है? मेथड नंबर वन कि आप खूब मेहनत करो जीवन में, और वो ये है कि आप यहाँ पर एक बैटरी लगाओ, जो मैंने आपको सिखाया था। किरचॉफ लॉ ही एकमात्र सहारा था कि आप एक बैटरी लगाओ वी वोल्ट की। देखो कितनी मेहनत लगेगी, मान लो करंट आई जा रहा है, ऊपर मान लो कि आई वन चला गया इधर, फिर मान लो आई टू चला गया इधर। आई टू भी क्यों मानोगे, आई माइनस आई वन मानोगे ना? समझ रहे हो आई माइनस आई वन क्यों? क्योंकि आई वन गया तो आई माइनस आई वन बचेगा। फिर आप मान लो उसमें से भी आई टू इधर चला गया, बताओ, आई वन आ रहा था, ये देखो आई वन आ रहा था, उसमें से आई टू चला गया, तो इसमें कितना जाएगा? सिंपल बात है, आई वन माइनस आई टू। सोचो कैसे, समझ में आ रहा है कैसे? आई में से आई वन ऊपर गया, आई वन में से भी आई टू सीधे चला गया, तो आई वन माइनस आई टू नीचे जाएगा। अच्छा, फिर ये करंट कितना होगा? ये करंट समझ में आता है आपको कितना होगा? ये हो जाएगा आई माइनस आई वन प्लस आई वन माइनस आई टू, ये हो जाएगा आई माइनस आई टू। गुड। ये हो जाएगा आई माइनस आई टू। फिर आपको पता है बहुत मेहनत लगेगी, हर लूप में किरचॉफ लॉ लगाओगे, फिर अल्टीमेटली आप क्या करोगे पता है? आई वन और आई टू को मैं आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, जो हमने कल भी मतलब पहले भी फॉलो किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो ये था कि इसमें अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन थ्री लूप्स, तीन लूप्स बनेंगे, एक, दो, तीन, दिख रहे हैं तीन लूप? तीन लूप बनाए है ना? अप्लाई केवीएल इन थ्री लूप्स। फिर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो हो गया, अब दूसरा स्टेप, मैं तीन लूप्स को कलर भी कर देता हूँ ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कलर करने में, मुझे तो अच्छा ही लगता है वैसे भी कलर करना, तो आपको भी अच्छा लगेगा देखकर। पहला लूप, और कलर करने से सर्किट में जान आ जाती है, सर्किट जो है वो बिल्कुल लाइवली हो जाता है, रियल सर्किट लगता है फिर हमें कलर करने से। कलर किए हुए सर्किट की बात ही अलग होती है। हालांकि इसमें 1 मिनट जरूर लगता है कलर करने में, बट इट इज़ वर्थ इट, है ना? क्या ख्याल है आप लोगों का? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग का फेवरेट कलर कौन सा है? लगता है मैं इसको कलर कर देता हूँ। और कलरिंग अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगली बार कौन सा कलर देखना चाहते हो ये भी मुझे इनबॉक्स में बताना है। और आप में से एक लकी विनर को हमारे साथ इस स्क्रीन पर कलर करने का मौका मिल सकता है स्क्रीन शेयरिंग में। तीसरा कलर कौन सा होगा? पिंक होगा, है ना? ये पिंक ले लेते हैं, तो टाइम लग जाएगा पिंक करने में।
एक्यूरेसी बिल्कुल हमारी जैसी होनी चाहिए। देखो, कहीं भी कोई भी कलर हमने बाउंड्री से बाहर नहीं निकलने दिया। इसे बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड क्राफ्टमैनशिप। ये 3 लूप हैं जिनमें आपको लगाना है किरचॉफ लॉ। ले देकर स्टोरी का बेसिक थीम ये था। अप्लाई केवीएल इन 3 लूप्स, जो मैंने आपको दिखा दिए। अब देखो सर्किट कितना एक तरफा बढ़िया लग रहा है। कहा ही था मैंने आप लोगों से। फिर स्टेप नंबर 2, सॉल्व करना, I1 I2 निकालना। ठीक है, और सब कुछ एलिमिनेट करके फाइंड I इन टर्म्स ऑफ V। बाय एलिमिनेटिंग I1 एंड I2, आपको क्या फाइंड करना है? I फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ V। अब वो जो V आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, V इक्वल टू आई इंटू एक्स। कुछ कोएफिशिएंट होगा, अभी जो कोएफिशिएंट होगा x जो होगा वही तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये कोएफिशिएंट ही हमारा आंसर है। जो कि मैं पहले भी बता चुका था, पर इस बार थोड़ी मेहनत और ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। पर आज का हमारा थीम ये नहीं था। आज का हमारा थीम कुछ नया था। नया क्या था फिर? नया था कि आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा की। वैसे ये इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का मेथड है। वैसे ये इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का मेथड है, जो आप थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम पढ़ने के बाद इसका डेरिवेशन देखते हो। तो इस बार हम सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे, इसका डेरिवेशन आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने मिलेगा। इसको हम बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। कन्वर्जनों का कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है का कन्वर्जन। तो पहले समझो कि स्टार किसको बोलते हैं, डेल्टा कौन होता है, स्टार कौन होता है, डेल्टा कौन होता है, पहले वही समझना जरूरी है हमारे लिए। देखो, डेल्टा होता है ऐसा। डेल्टा तो सबको समझ में आता ही है ना, डेल्टा मतलब डेल्टा, इसको डेल्टा बोलेंगे। और स्टार मतलब, इसको बोलेंगे स्टार। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास डेल्टा है, राइट साइड में स्टार है। ये 3 रजिस्टर्स दिख रहे हैं, इनकी कुछ वैल्यू लिख देता हूँ मैं। सपोज एक्स, वाई, जेड, मैं आपको याद करा दूंगा कैसे याद करना है। और यहाँ पर जो 3 रजिस्टर्स हैं उनको मान लो कि उनकी वैल्यू है स्टार की R1, R2, R3। नीचे नाम लिख देता हूँ, ये है डेल्टा, ये है स्टार। अब आप स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में, इंटर कन्वर्जन हमेशा चलता रहेगा। मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू में। वी कैन कन्वर्ट डेल्टा इनटू स्टार, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट स्टार इनटू डेल्टा, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। पर देखो, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, कनेक्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। कनेक्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब है, जैसे मान लो सर्किट में ये पॉइंट्स हैं कुछ, है ना, ये पॉइंट्स होंगे जैसे ए, बी और ये सी। इसी के बीच में डेल्टा लगेगा, और उन्हीं 3 पॉइंट्स के बीच में डेल्टा हटाकर मैं स्टार लगाऊंगा। इसी ऑर्डर में लगाऊंगा, ध्यान रखना। समझ रहे हो बात को? वो 3 पॉइंट्स पे ही स्टार लगेगा, उसी 3 पॉइंट पर डेल्टा लगेगा। मर्सिडीज का साइन, हाँ ये तो हमने सोचा नहीं था। ठीक है, देख रहे हो बैच में कितने अमीर अमीर लोग बैठे हैं जिनके पास मर्सिडीज वगैरह, उन्हें एकदम से दिखता है, अरे हाँ ये तो हमारी गाड़ी का साइन है। चलो, तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम सीखेंगे डेल्टा टू स्टार। सबसे पहले सीखेंगे हम डेल्टा टू स्टार। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का तरीका देखो। ये लेफ्ट से राइट कन्वर्जन दिख रहा है, लेफ्ट वाला डायग्राम से राइट वाला डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको R1 की वैल्यू निकालनी है। ये दिख रहा है, R1 की वैल्यू निकालनी है। आपको R1 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? देखो, R1 कहाँ लगने वाला है, R1 यहाँ लगने वाला है। समझ रहे हो? देखो डायग्राम देखो, ऐसे कन्वर्ट होगा। ये देखो,
समझ में आ रहा है? ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। तो R1 कहाँ है? R1 X और Y के बीच में है। दिख रहा है R1 X और Y के बीच में है। तो R1 अगर X और Y के बीच में है तो आप क्या करोगे पता है? X इंटू Y अपॉन X प्लस Y प्लस Z। जिसके बीच में लगने वाला है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। R1 किसके बीच में लगने वाला है? बिटवीन X एंड Y। तो R1 क्या हो जाएगा? याद रखने का सिंपल तरीका, R1 क्या हो जाएगा? बताओ, हेल्प करो मेरी। X इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेम केस मुझे बताओ R2 कितना होगा अब? R2 बताओ, अच्छे बच्चे हो ना? R2 बताओ सब लोग मुझे, ये R2 कितना होगा? R2 कितना होगा? अच्छे बच्चों की तरह मैसेज करके बताओ। अरे कन्वर्जन क्यों करते हैं, पहले सीख तो लो फिर बताऊंगा ना कन्वर्जन क्यों करते हैं। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। एक्स इंटू जेड, शाबाश। एक्स इंटू जेड, इधर ही लिख देते हैं, जगह की कमी हो जाएगी नहीं तो फिर, है ना। ये R1 फिर R2 कितना? एक्स इंटू जेड और R3 कितना? y इंटू जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एडजेसेंट नेबर्स का प्रोडक्ट होल डिवाइडेड बाय, ये कन्वर्जन हो गया। ठीक है, डेल्टा का स्टार में। अब आप स्टार को भी डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले वो भी बता देता हूँ। स्टार को भी डेल्टा में कन्वर्ट किया जा सकता है, हमारे पास वो टेक्निक है जिससे हम स्टार को भी डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैं आपको एक ही कन्वर्ट करके बताता हूँ, बाकी तो आप कन्वर्ट करना। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करो मंडे के दिन। ये याद है स्टार था, है ना? ये वैल्यूज थी R2 R1, वही अपना ओरिजिनल डायग्राम बना रहा हूँ, R1 R2 R3। अब सपोज इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा कैसे कन्वर्ट होगा? डेल्टा में आपके पास तीन रजिस्टर्स आएंगे, पहला इधर आएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा आप बना लेना आप, है ना। मैं एक बना रहा हूँ, ये याद है ये जेड था फिर। तो अब जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो जेड की वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल है। इस बार आपको क्या करना है, एट ए टाइम दो लो, 1 2 2 3 3 1, एट ए टाइम कोई दो लो और डिवाइडेड बाय, ये R1 के सामने वाला है जेड, R1 के सामने वाला है जेड। देखो जेड क्या है? R1 के सामने वाला है जेड, तो डिवाइडेड बाय R1। तो R1 के सामने वाला निकल गया। वैसे ही चलो सपोज आपको R2 के सामने वाला निकालना होता, सपोज इसको मैं बनाता हूँ ग्रीन में। मेरी हेल्प करना थोड़ी सी। बताओ, ये R2 के सामने वाला निकालना चाहता हूँ मैं। ये क्या था अपन ने लिखा था इसको? इसको लिखा था Y। चलो मैं Y निकालना चाहता हूँ, हेल्प करो, हेल्प करो मेरी। क्या लिखेंगे? R1 R2 +2 3 +3 1 डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि वो R2 के सामने वाला है। वैसे ही आप एक्स सब खुद से निकालोगे, है ना। हर चीज में हम मेहनत नहीं करेंगे, आपको करना है आगे थोड़ी सी मेहनत। अभी रुको, पहले हम लिखवा देंगे। हमें पता है लिखने की जल्दी मची रहती है, आपको लिखवा देंगे।
लिखने की क्या जल्दी है? पहले अब इसका यूज़ समझते हैं। यूज़ समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। तो एक काम करते हैं, लाओ उस क्वेश्चन को सामने। फिर से बना देते हैं, चलो 1 4 3 2 1 4 3 2 6। 1 4 3 2 6। देखो, मेथड नंबर 1 किरचॉफ लॉ बताया है, करना आपको ट्राई ज़रूर है ना घर पे। ऐसा नहीं कि वैसे लिख के बैठ गए, घर पे ट्राई करना है आपको। किरचॉफ लॉ से भी ट्राई करना है, इससे भी ट्राई करना है और आपको देखना है आपके दोनों आंसर मैच करते हैं, नहीं करते हैं, सब कुछ आपको ट्राई करते रहना है सब, ठीक है? अब देखो, आप सोच रहे होंगे इसमें स्टार डेल्टा का यूज़ क्या है? तो देखो, यहाँ आपको डेल्टा दिख रहा है कहीं? 2 डेल्टा है इस सर्किट में। मैं किसी एक डेल्टा को ही कन्वर्ट करूँगा। मेरे को क्या है, ये डेल्टा दिख रहा है एक। मेरे को यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पर एक ये डेल्टा, ध्यान से देखो तो आपको ये डेल्टा दिख रहा होगा। मेरे को ये डेल्टा दिख रहा है। क्यों ना हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दें तो हमारी लाइफ आसान हो सकती है। देखो, डेल्टा स्टार में कन्वर्ट कैसे होता है? डेल्टा का स्टार में कन्वर्जन मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है? आओ, मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। कर लोगे हेल्प या खुद ही करोगे ट्राई अब? नहीं, मैं कर देता हूँ, है ना? गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों से, अभी ऐसा लग रहा है। ये R1, ये R2, ये R3। आओ मेरी हेल्प करो R1 निकालने में, सिर्फ आप हेल्प करते रहो। R1 निकालने में हेल्प करो, चलो जल्दी से। R1 कितना? R1 याद है? पास वाले दो का प्रोडक्ट, 6 × 1। 6 × 1 अपॉन 6 + 4 + 1। 6/11। चलो R2 निकालो। R2 कितना? 4 × 1 अपॉन 11, है ना? 4/11। R3 निकालो। 4 × 6/11, 24/11। अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? अब आप सर्किट को रिड्रॉ करो ना। अब आप इन तीन रजिस्टर्स को हटा दो। किन तीन को? 1, 6 और 4 को हटा के डेल्टा की जगह स्टार लगा दो। डेल्टा की जगह देखो मैं स्टार कैसे लगाऊंगा, कलर कोडिंग पर ध्यान देना। मैं कलर्स का यूज़ ही इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को कलर कोडिंग से कुछ चीज़ें समझ में आए कि मैं किस तरह से डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सेम सर्किट है, डेल्टा कन्वर्ट हो गया स्टार में। थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऊपर सर्किट देखो, नीचे सर्किट देखो, वो कन्वर्ट हो गया। बचे हुए दो रेजिस्टर्स कौन से हैं? 3 ओम और 2 ओम। बचे हुए दो हैं, 3 और 2। वो तो लगेंगे ही सर्किट में। 3 ओम, 2 ओम, और बचा हुआ सर्किट सेम चल रहा है। अभी जो आपने R1 R2 R3 फाइंड करें, इनको कनेक्ट कर दो। R1 कितना है? 6/11, यहाँ पे 6/11 है। R2 4/11। R3 24/11। आगे पता है? अब तो सिंपल है ना? कैसे है सिंपल, बताओ? ये दोनों है सीरीज में। मैं हेल्प नहीं करूंगा आगे अब, ना हेल्प करता ही नहीं हूँ ऐसी चीज़ों में अब। ये दोनों हैं सीरीज में, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। वो आपस में आ गए पैरेलल में, और उन पैरेलल के साथ ये 4/11 फिर से सीरीज में है। ठीक है ना? वापस से 4/11 सीरीज में आ जाएगा। अभी ये सिंपल मैच ग्रुपिंग है। आगे मामला निपटा लेना। आपस में लड़ झगड़ के मारपीट करके मामला निपटा लेना, बात मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। केस है केस ऑफ सिंपल मिक्स्ड ग्रुपिंग। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई करने की कोशिश करोगे क्या खुद से? पक्का? चलो अपन इस डायग्राम पे फिर से आते हैं। डायग्राम था क्या वो? बचा हुआ नहीं है ना, वापस बनाना पड़ेगा।
14326 चलो बना देते हैं। मेथड नंबर 2 बता दिया है मैंने आपको, मेथड नंबर 3 भी सुनो। इसको पहले लिख देते हैं ना, ये मेथड नंबर 2 था उसी क्वेश्चन का। अब मेथड नंबर 3, ये आपको खुद ट्राई करना है ना, सारी चीज़ें मैं ट्राई नहीं करूँगा, हमें और भी दूसरी इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ट्राई करोगे खुद से बन जाएगा ये, आपको दिक्कत नहीं आएगी वैसे। 1432 और बीच में लगा हुआ है 6। अच्छा, अभी आपने किसको किस में कन्वर्ट करा? डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करा इस क्वेश्चन में, डेल्टा टू स्टार करा आपने। मैं मेथड 2 में लिख देता हूँ डेल्टा टू स्टार, समझ में आ रहा है? डेल्टा टू स्टार। या एक काम करते हैं ना, वो मर्सिडीज वाला साइन बनाते हैं, तब हमारे बैच के लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? तब वो रिलेट कर पाएंगे। ये लो डेल्टा टू स्टार, वो सर्कल वर्कल भी बना लेना इस पे, है ना? चलो, तो अब क्या मैं आपसे एक पूछूं क्या इस क्वेश्चन में स्टार दिख रहा है? वो कहीं इस क्वेश्चन में किसी को स्टार दिख रहा है क्या? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इन क्वेश्चन में स्टार दिख रहा है? कहाँ दिखा बताओ? बहुत सारे स्टार बन रहे हैं, इसमें से एक स्टार मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। अब आप सोचोगे इसमें स्टार कहाँ है, तो पहले लिख देते हैं अपन, मेथड है स्टार टू डेल्टा, मतलब इसमें मैं स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। और उसमें आपको स्टार कहाँ दिख रहा है? स्टार यहाँ दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्टार है। अब आप सोचोगे सर ये तो स्टार है ही नहीं, हमें तो स्टार ही नहीं दिख रहा। देखो स्टार का मतलब याद करो क्या था। स्टार का मतलब होता था, स्टार मतलब क्या होता था? स्टार मतलब तीन रेजिस्टर्स एक पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए, है ना? वो कनेक्टेड, ये देखो, इसको थोड़ा बेंड कर दो, आपको स्टार दिख जाएगा। दिख रहे हैं तीन रेजिस्टर्स एक ही पॉइंट पे तो कनेक्टेड हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ, ए बी सी और ओ, कंपेयर करो, आपको दिख रहा है ए बी सी और ओ, कुछ दिखा? ए बी सी ओ, बिल्कुल वही तो डायग्राम है, थोड़ा डायग्राम को मॉडिफाई करके देखो, दिख जाएगा। अब इसको आप कन्वर्ट करना किस में? डेल्टा में। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना, डेल्टा में कन्वर्ट करके लगाना किसके बीच में? बिटवीन ए बी एंड सी डेल्टा लगेगा, ए बी और सी के बीच में डेल्टा लगाना और फिर सॉल्व करना। ये डू इट योर सेल्फ है, ये DIY प्रोजेक्ट है। तीनों सेंसर मैच करना, आपको आंसर सेम आते हुए दिखने चाहिए। चलो बताओ, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है क्या सबको? वैसे भी वीकेंड के बाद ये सही बताओ कि ये मंडे के दिन आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता ना? है, बैठे रहते हो बिल्कुल शांत बैठे रहते हो, कोई कुछ मैसेज नहीं करता है, हाँ ना कुछ भी जवाब नहीं देते हो, है ना? संडे के बाद क्या होता है, संडे का ऐसा सदमा लगा रहता है ना, मंडे आता है तो संडे का ऐसा सदमा लगा रहता है कि संडे निकल गया, तो मन ही नहीं करता है कुछ टाइप करने का भी, है ना? और ऊपर से पहली क्लास हो, 8 बजे वाली पहली क्लास हो, तो फिर तो मतलब, है ना, वो आग में तेल में घी डालने का काम हो जाता है। और ऊपर से कल टेस्ट भी था, है ना, ट्रिपल सदमा। जो थोड़ा वो संडे मिलना चाहिए था वो भी चला गया, और ऊपर से डबल टेस्ट था, तो 4 गुना सदमा हो गया, है ना? नहीं नहीं, चिढ़ा थोड़ा रहे आपको, चिढ़ाएंगे क्यों हम चिढ़ा थोड़ा रहे आपको। लो करो, नोट करो आराम से, अच्छे बच्चों की तरह अच्छे से नोट करो।
कर लिया नोट। अरे कहाँ गए सब लोग? सो गए क्या? 2 मिनट और चाहिए? 2 मिनट तो नहीं देंगे, 30 सेकंड और देंगे। 2 मिनट के बजाय आपने 2 मिनट मांगे, पर हम 30 सेकंड और दे रहे हैं। हम आपको अनम्यूट क्यों नहीं करते? अरे भाई, हम ऐसा रिस्क थोड़ा ना ले सकते हैं। क्या पता आपको अनम्यूट कर दें, आप कोई पंजाबी सॉन्ग या कोई सॉन्ग वॉन्ग बजाने लग जाओ। ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते। है ना, बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। देखो सच कहूँ ना तो मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ऐसा अनम्यूट करने का रिस्क तो मैं बिल्कुल लाइफ में कभी सपने में भी ना सोचूं इसका। ऐसी ऐसी उम्मीदें मुझसे ना रखा करो आप लोग। और वैसे भी वो कौन सा वो जूम वाली श्वेता का केस और वो सब केस देखे ही नहीं देखे आप लोगों ने? ऐसा रिस्क हम कभी नहीं ले हमारी क्लास में तो भाई। पहले देख तो लो इस क्लास में कोई श्वेता तो नहीं है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी। पहले देख लो, कंफर्म कर लो, है ना? कौन श्वेता? आप तो पोगो देखा करो। भूल जाओ ये सब कुछ चीजें, और आप तो स्टार डेल्टा पे फोकस करो। स्टार टू डेल्टा वाले केस, थर्ड केस एक्स में R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू निकालोगे ना, जैसे भी फॉर्मूले में R1 R2 R3 है ना। करना, ट्राई करना, वो क्लियर होगा। ट्राई करोगे तभी तो सब चीजें क्लियर होगी। Y और Z हो गया, X नहीं हुआ? मतलब मैं X भी लिख दूं, ऐसा बोल रहे हो? अरे, मैंने X आप लोगों के ऊपर लिख करा था ना, मैं लिख देता हूँ। बड़े ही दुष्ट तो हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है दुष्टता में, बिल्कुल बड़े ही एक नंबर के दुष्ट हो। मैंने कहा भी था कि खुद से लिख लेना, खुद से निपटा लेना केस को, पर नहीं। पूरी मेहनत मुझसे ही करवाओगे? दुनिया भर की पूरी मेहनत मुझसे करवा लो। X=, R1 R2 R2 R3 R3 R1। लो, खुश हो जाओ।
ठीक है? आप खुश? आप समझे कि मुझे आप लोगों पे भरोसा क्यों नहीं रहा है? इसीलिए मुझे आप लोगों के ऊपर आजकल भरोसा नहीं रहता है। अब बताओ बिना भरोसे के माइक कैसे ऑन करा दूँ? लास्ट क्वेश्चन का? कौन-सा लास्ट क्वेश्चन? कहाँ है लास्ट क्वेश्चन? हमें समझ में नहीं आया कौन-सा लास्ट क्वेश्चन? ये तो पहला ही क्वेश्चन है, इससे पहले कौन-सा क्वेश्चन था? एक काम करो अभी चिंता मत करो, लिख लो, बाद में जो भी क्वेरी होगी हम देख लेंगे। कर लिया नोट ये भी? चलो अब ये जो आपको होमवर्क था, ये भी नोट कर लो। मेथड नंबर 3, तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए। मेथड 3 में क्या करना है? मेथड नंबर 3 में हमने आपको सिखाया तो अभी कि मेथड नंबर 3 में आपको ट्राई करना है स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए। ये स्टार है, ये स्टार है, देखो मैंने कितने अच्छे से सिखाया, ए, बी, सी और ओ। मैं लिख देता हूँ और अच्छे से, है ना? OA कितना है? 4।
ओपी कितना है 2 और ओसी कितना है 6। फिर आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में, और डेल्टा में कन्वर्ट करके उसको लगा देना। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके लगा देना, और फिर देखना क्या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व होता है, नहीं होता है। ये कर लूँगे आप ट्राई। अब ट्राई करके देखना अच्छे बच्चों की तरह। आओ अब हम लोग आगे बढ़े। अब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। पर इन सब की शुरुआत होती है सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? गैल्वेनोमीटर। मीटरों का मीटर, गैल्वेनोमीटर। मीटरों का मीटर, गैल्वेनोमीटर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का मीटर। आओ अब हम समझें गैल्वेनोमीटर होता क्या है। सबको पता है क्या होता है गैल्वेनोमीटर। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू अ ब्रांच। ये बताता है कि किसी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए यूज़ करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को। इसका सिंबल देखो, सर्किट रिप्रेजेंटेशन सिंबल ऐसा होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रिंसिपल पता है हम कब पढ़ेंगे? ये प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। अभी समझ लो, बाकी पढ़ेंगे हम मैग्नेटिज्म में, तब आपको क्लियर होगा। क्या होता है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो करंट कैरिंग कॉइल पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मैं समझाऊंगा इससे क्या होगा फायदा। पर ये प्रिंसिपल है जो हम फिर से पढ़ेंगे कब? मैग्नेटिज्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर से, जब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। इसका नाम होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तब और डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये। पर अभी बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, एक करंट होता है जिस करंट पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन चला जाता है फुल स्केल पर, उसको हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, रिप्रेजेंटेड बाय आई जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? उसे रिप्रेजेंट करते हैं आई जी से। अब मैं इसका मीनिंग थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। देखो, रियल लाइफ में गैल्वेनोमीटर ऐसे बनता है। आप यहाँ देख पा रहे हो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिख रहा है आपको? बार मैग्नेट नहीं बोलना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है। ये देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है। और इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक इस तरह का आयरन कोर लिया। सब कुछ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम फिर से, क्योंकि एक्चुअली, और उसमें वायर्स को देखो मैं व्रैप करा है, रेड कलर में वायर दिख रहे हैं, वायर को व्रैप करा है। अब जब इस वायर में से करंट पास करेगा तो बताओ क्या होगा? जब इस वायर में से करंट पास होगा तो ये वायर भी खुद मैग्नेटाइज होगा, और ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हो, वायर जब मैग्नेटाइज होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। और बाहर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पर एक फोर्स और एक टॉर्क लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये घूमना शुरू करेगा। तो वही लिखा था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, प्रिंसिपल पढ़ो। जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को, ये है करंट कैरिंग कॉइल, जब भी हम इस करंट कैरिंग कॉइल को, देखो इसमें करंट जा रहा है, इसको जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट की फील्ड है, तो इस पे लगता है टॉर्क। और वो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज प्रपोर्शनल टू करंट। मतलब करंट बढ़ाऊंगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। और फिर एक ऐसा करंट जिस पर डिफ्लेक्शन फुल स्केल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। वो करंट जिस पर डिफ्लेक्शन फुल स्केल हो उसे कहा जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब जरा एक मिनट की स्टेटमेंट पढ़ो। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द नीडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अभी बताया था मैंने, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, विच मीन्स इफ करंट की वैल्यू को अगर हम आधा कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी हाफ हो जाएगा। अगर मैं आधा करंट डालूंगा तो डिफ्लेक्शन भी आधा होगा, वन फोर्थ करंट डालूंगा तो डिफ्लेक्शन भी वन फोर्थ होगा। और एक लास्ट छोटू सा पॉइंट ये है, कॉइल हैज सम रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर जी।
या समटाइम्स जी से। ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो कॉइल दिख रही है अंदर, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और एक रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसे एक सांस में पूरा नोट कर लिया जाए, बिना मुझे परेशान करे इसे नोट करना शुरू कर दो।
चलो होपफुली सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे नेक्स्ट टर्न पर और इसका जो डिस्कशन है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वो कंप्लीट करेंगे। चलो इसको अभी यहाँ पर रोक रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।